नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने बिहार समेत सभी देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। होली को बताया बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। सभी राज्यवासियों से की होली को सद्भाव के साथ मनाने की अपील। बिहार में पीपीपी मॉडल पर खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत लिया गया फैसला। मरीजों को बड़े शहरों की ओर पलायन से मिलेगी। होली में स्मार्टफोन को रंगों से बचाने के जाने आसान उपाय। स्क्रीन और बैक पैनल को सूखे कपड़े से साफ करना है बेहद जरूरी। पानी लगे फोन पर धूप या हेयर ड्रायर का ना करे इस्तेमाल। ओमान की खाड़ी में हुए हमले में बेतिया के आशीष हुए लापता। 1 मार्च को हुआ था यह हमला। परिवार ने भारतीय दूतावास और शिपिंग कंपनी से किया संपर्क। सेमीफाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के फॉर्म पर उठे सवाल। 6 मैचों में बनाए केवल 80 रन। ईशान किशन और संजू सैमसन के ओपनिंग संयोजन पर हो रहा विचार। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश ने बिहार समेत सभी देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश एवं देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि होली सामाजिक समरसता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये पवित्र त्योहार जीवन में खुशियों और नए रंगों की बहार लेकर आता है। सीएम नीतीश ने सभी राज्यवासियों से अपील की है कि वे होली का त्योहार आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव के साथ मनाएं। उनके संदेश में होली को सामाजिक एकता, मेलजोल और खुशियों का उत्सव बताते हुए इसे उत्साहपूर्वक और सकारात्मक भावना के साथ मनाने पर जोर दिया गया है। पटना समेत पूरे बिहार में दिखी होली की धूम। बिहार में होली धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और पटना के गांधी मैदान में बीजेपी विधायक रामकृपाल यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली, ढोल बजाया और ठुमके भी लगाए। विधायक संजीव चौरसिया ने झाल मंजीरा बजाते हुए जुलूस निकाला। दरभंगा में गंगेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भक्तों ने भक्ति और रंगों का संगम किया। पटना में मटन की लंबी कतारें और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। डीजीपी विनय कुमार ने शांतिपूर्ण होली की अपील की और कानून का पालन सुनिश्चित करने की चेतावनी दी। बिहार में पीपीपी मॉडल पर खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार के लिए नए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को लोक निजी भागीदारी मॉडल पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत सहरसा और गोपालगंज सहित कई जिलों में आधुनिक मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया तेज की गई है। पीपीपी मॉडल के जरिए निजी निवेश से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत मशीनें और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित होगा। गोपालगंज में 24 एकड़ 37 डिसमिल भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है। इन परियोजनाओं से मरीजों को बड़ी शहरों की ओर पलायन से राहत, स्थानीय रोजगार और मेडिकल शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे। होली में स्मार्टफोन को रंगों से बचाने के जाने आसान उपाय। होली के दौरान रंग, पानी और गंदगी स्मार्टफोन के लिए खतरा बन सकते हैं, भले ही वो वाटरप्रूफ क्यों ना हो। फोन की सुरक्षा के लिए पहले उसे स्विच ऑफ करें और रिमूवेबल कवर निकाल दें। स्क्रीन और बैक पैनल को सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से हल्के हाथ से पोंछें। जिद्दी रंग के लिए 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का हल्का उपयोग करें। चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, ग्रिल और सिम स्लॉट की सफाई टूथपिक या सॉफ्ट ब्रश से करें। पानी लगे फोन को कमरे के तापमान पर सूखने दें। धूप या हेयर ड्रायर से बचें। होली से पहले वाटरप्रूफ पाउच और प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल करें और फोन को कम ही इस्तेमाल करें। ओमान की खाड़ी में हुए हमले में बेतिया के आशीष हुए लापता। ओमान की खाड़ी में 1 मार्च को स्काईलाइट तेल टैंकर पर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें कप्तान आशीष कुमार, जो कि बेतिया निवासी हैं, समेत 2 लोग लापता हो गए। जहाज पर अफरा तफरी मची, लेकिन अधिकांश चालक दल को सुरक्षित बचा लिया गया। परिवार ने भारतीय दूतावास और शिपिंग कंपनी से संपर्क किया, लेकिन कप्तान की स्थिति पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। परिवार की चिंता बढ़ी है और उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल कूटनीतिक हस्तक्षेप की मांग की है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और जोखिमपूर्ण समुद्री मार्गों के बीच लापता भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। बिहार में दिव्यांगों के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर। बिहार सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के दिव्यांगजन 10 लाख तक ऋण या अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। ये योजना उद्योग विभाग द्वारा संचालित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन के लिए खोली गई है। योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत रोजगार सृजन पर जोर दिया है और राज्य में 1 करोड़ नौकरियों के अवसर उत्पन्न करने के लिए नए उद्योग स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। होली को लेकर पूरे बिहार में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। पटना समेत बिहार में होली को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। आंख, त्वचा, सांस संबंधी दिक्कतों, नशे और सड़क हादसों से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं सक्रिय रहेंगी। अतिरिक्त डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, आई ड्रॉप, एंटी एलर्जिक दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर भी तैयार है।
पटना के प्रमुख अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष स्वास्थ्य टीमें तैनात हैं। निजी अस्पतालों को भी सतर्क रहने और ट्रॉयज सिस्टम अलर्ट रखने के निर्देश दिए गए हैं। शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से तैयार है ताकि होली के जश्न में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए। नीट छात्रा केस में सीबीआई ने जांच में जोड़ी पॉक्सो एक्ट की धाराएं। पटना नीट छात्रा मौत मामले में जांच अब और सख्त हो गई है। सीबीआई ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6, बीएनएस 2023 की धारा 64 और अन्य संबंधित धाराओं को भी जोड़ दिया है। दिल्ली पुलिस को बिहार समेत अन्य संबंधित स्थानों में जांच के लिए अधिकार दिए गए हैं। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 11 मार्च को होगी। कोर्ट ने पहले आरोपों और सबूतों पर सवाल उठाए थे। सीबीआई ने हिरासत की तत्काल आवश्यकता नहीं बताई, लेकिन धाराओं के बढ़ने से जांच तेज और व्यापक होगी और अदालत अगले सुनवाई में जमानत और जांच सुधारों पर फैसला कर सकती है। शिक्षा विभाग के इंजीनियर के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद। बेतिया में शिक्षा विभाग के सहायक अभियंता रोशन कुमार को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। एसवीयू ने उनके बंगाली कॉलोनी स्थित घर पर छापेमारी कर 42,500,000 रुपए कैश, निवेश और भुगतान से जुड़े दस्तावेज बरामद किए और कुल रकम 47,500,000 रुपए हुई। सभी नोट 500 रुपए के बंडल में थे। अभियंता ने बताया कि 10% कमीशन में अन्य अधिकारी और कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। ठेकेदार शम्स तबरेज की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई और तलाशी में कैश और लेन देन के कागजात महत्वपूर्ण साक्ष्य माने जा रहे हैं। जांच अभी भी जारी है। जमुई में 45 लीटर शराब हुई जब्त। जमुई के अंबा गांव में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई कर 45 लीटर चुलाई शराब और 3 मोटरसाइकिलें जब्त की। उत्पाद थाना प्रभारी गौरी शंकर कुमार के नेतृत्व में टीम ने चिन्हित ठिकानों की घेराबंदी की, लेकिन तस्कर शराब और बाइक छोड़कर फरार हो गए। कार्रवाई से नाराज तस्कर धर्मेंद्र कुमार उर्फ गुड्डन और भाई प्रेम कुमार ने पड़ोसी के घर घुसकर महिलाओं और बच्चों पर हमला किया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। पुलिस दोनों आरोपितों की तलाश में छापेमारी कर रही है। प्रशासन ने अवैध शराब कारोबार और संरक्षण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों पर राजद का हमला। भाजपा ने बिहार से राज्यसभा 2026 के लिए नितिन नवीन और दलित नेता शिवेश कुमार राम को उम्मीदवार बनाया है, जबकि रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के प्रत्याशी है। आरजेडी ने इन सभी को परिवारवादी राजनीति का हिस्सा बताया। नितिन नवीन पटना से विधायक है और उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भाजपा के कद्दावर नेता थे। शिवेश राम के पिता मुनीलाल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे। उपेंद्र कुशवाहा का तो पूरा परिवार भी राजनीति में सक्रिय है और बिहार में कुल 5 सीटों पर चुनाव है। बाकी 2 जदयू कोटे से होंगी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत और रामनाथ ठाकुर शामिल हो सकते हैं। सुनील पांडे ने खेसारी को दी काराकाट टिकट की पेशकश। रोहतास जिले के एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और बाहुबली नेता सुनील पांडे मंच पर नजर आए। वीडियो में सुनील पांडे खेसारी को काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट फाइनल कराने का आश्वासन देते हैं, जिसे सुनकर दर्शक तालियों से स्वागत करते हैं। खेसारी लाल मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि वे राजनीति में नहीं जाना चाहते और केवल कलाकार ही बने रहना चाहते हैं। खेसारी पहले भी छपरा सीट से चुनाव हार चुके हैं और हमेशा कह चुके हैं कि राजनीति में झूठ बोलना उनके बस की बात नहीं है। रुपसपुर आरओबी के नीचे अचानक लगी आग। रुपसपुर थाना क्षेत्र में सुबह अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार थोड़ी ही देर में लपटों ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोग पहले आग का कारण समझ नहीं पाए, लेकिन जल्दी ही हड़कंप भी मच गया। नागरिकों ने दमकल विभाग को सूचना दी और अग्निशमन टीम ने पहुंचकर पानी और उपकरणों से आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट या ज्वलनशील सामग्री की आशंका जताई जा रही है। होली की तैयारियों के बीच यह हादसा चिंता बढ़ा गया। सहरसा में 25,000 का इनामी कुख्यात अपराधी हुआ गिरफ्तार। सहरसा से खबर है कि पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी दीपक कुमार उर्फ दीपक यादव को गिरफ्तार किया है। सूचना के आधार पर सदर थाना और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नया बाजार सराही टोला में उसके किराए के कमरे पर छापेमारी कर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के दौरान अपराधी के पास से 1 कट्टा देसी पिस्टल, मैगजीन, 8 गोलियां और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद हुई। दीपक कुमार पर विभिन्न थानों में कई गंभीर मामले दर्ज है। वो लंबे समय से फरार था। पुलिस ने चेतावनी दी कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और कार्रवाई जारी रहेगी। सेमीफाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के फॉर्म पर उठे सवाल। भारतीय टीम टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेलेगी। टीम 2 जीत के साथ इतिहास बना सकती है, क्योंकि अभी तक कोई टीम अपना खिताब बरकरार नहीं रख पाई और न ही घर पर ट्रॉफी जीती है। ओपनर अभिषेक शर्मा की फॉर्म चिंता का विषय है। उन्होंने 6 मैचों में 80 रन बनाए हैं। ईशान किशन और संजू सैमसन के ओपनिंग संयोजन पर विचार हो रहा है। अगर अभिषेक को आराम दिया गया
तो सूर्य कुमार और हार्दिक क्रमशः तीसरे व चौथे नंबर पर उतर सकते हैं, जबकि तिलक, शिवम दुबे और रिंकू सिंह निचले मध्य क्रम में शामिल हो सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कृष्णा किंग, राजकिशोर महतो, शशि कुमार, राम बाबू दास, संजय कुमार, मनोज दास, अनवर करीम खान, लक्ष्मी मेहता, मनोज कुमार, संजीव कुमार, राम कुमार, रामू कुमार, दीपक कुमार, बाबूलाल मरांडी, हरेंद्र सिंह, विशाल भारती, नौशाद रजा, राजेश सहनी, अमित कुमार, रवि मोहन वर्मा, प्रकाश कुमार और विजय कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके लिए होली का सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।